नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। जैसे कि मालूम है आप लोगों को, मैं आर्म फोर्सेस में था, महामारी विशेषज्ञ था। पब्लिक हेल्थ में काफ़ी काम करने का मौका मिला है। काफ़ी ऐसी ऐसी जगह काम करने का मौका मिला है जो कि आम चिकित्सक जो सिविल में है शायद उनको नहीं मिलता होगा। हमने ट्राइबल एरिया में काम किया है, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में काम किया है, और हमारा भारतवर्ष में हर कोने में हमको काम करने का मौका मिला है। वहाँ के लोगों के साथ हमको बातचीत करने का मौका मिला है। और अभी हम कई दिनों से हम किताब लाए थे, गेट्स वाला किताब, और आज मैं खाली हाथ आया हूँ। और मैं अभी दोनों का किताबी जो हमने ज्ञान और हमारा फील्ड का ज्ञान, उन दोनों का मैं थोड़ा कनेक्टिंग द डॉट्स करूँगा। क्योंकि पहले मैंने जब फील्ड में काम किया है, जब मैंने ग्राउंड में काम किया है, कई साल पहले भी काम किया है, 20 साल 30 साल। अभी हमको फौज छोड़े भी काफ़ी साल हो गए हैं, 20 साल हो गया है। उसके पहले काफ़ी मौका मिला है। पर वो तजुर्बा आज भी हमको देखने को मिल रहा है, जब हम ये अभी जो चल रहा है, हमारे चिकित्सा में काफ़ी प्रगति हुआ है, टेक्नोलॉजी का प्रगति हुआ है। वो हमारे क्लिनिकल मेडिसिन में भी हुआ है। मरीज जो जाता है, बीमार मरीज, बीमार जो अस्पताल में भर्ती होता, उसको पूरा टेक्नोलॉजी एडवांसेस में काफ़ी उसको चिकित्सा में एडवांसेस हुआ है। और हमारे जो फील्ड वर्क में, हमारे जो महामारी की जांच करने में, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें हमको लगता है कि दोनों में थोड़ा हमको संतुलन करना चाहिए, दोनों में संतुलन करना चाहिए। कि हम मरीज से अलग हो रहे हैं, हम लोगों से अलग हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, और अभी तो बिल गेट्स ने ये भी कहा है कि अगले 5 साल में डॉक्टर्स का जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा, एआई ले लेगा, यानी पूरा मशीन ले लेगा। तो उसमें मेरे को थोड़े, मैं अपना जो तजुर्बा है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फील्ड में, एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन में और डिजीज कंट्रोल में, और अभी जो टेक्नोलॉजी में क्या गैप हो सकता है, उसके बारे में मैं थोड़ा अपना विचार आपके सामने पेश करूंगा। और आज से कई साल पहले, 1999, 1999 या 97, हाँ 1999, 20 साल से भी ज़्यादा हो गया, 25 साल हो गया, 25 साल 26 साल हो गया। मैं ट्राइबल एरिया में काम किया था। मैं ट्राइबल एरिया में पोस्टेड था, आर्मी सर्विस में। हमारे ट्रूप्स थे, पूरे पूरे ट्राइबल विलेजेस के बीच में थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था हमारा? मलेरिया था। क्योंकि ट्राइबल एरिया में, जो इंडिया में जो पॉकेट्स है, मलेरिया के पॉकेट सबसे ज़्यादा, उसका कोर जो है, उसका जो जड़ें है, वो ट्राइबल एरिया में है। ट्राइब्स, जो जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, उन लोग फॉरेस्ट में जाते हैं। और मलेरिया आप लोगों को अभी सबको मालूम है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि मच्छरों से होता है, मच्छरों से फैलता है। मतलब मच्छर काटने से वो पैरासाइट जो है, प्लाज्मोडियम, वो मलेरिया का जो कोई किसी के ब्लड में अगर उसका गैमेटोसाइट है जो, वो जाता है, फिर वो मच्छर के अंदर थोड़ा डेवलप होता है मलेरिया का जो कि पैरासाइट होता है। वो डेवलप होके फिर उसके जब काटता है दूसरे इंसान को, तो उसको फिर मलेरिया, वो इंजेक्ट करता है स्पोरोजाइट्स। अलग अलग स्टेजेस होते हैं आपके, ये जो तो दो के बीच में साइकिल जाता है, इंसान और मच्छर के बीच में, और ये मेंटेन रहता है।
अब इसमें क्या है कि मच्छर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मच्छर अलग अलग टाइप के कैसे होता है कि अलग अलग स्पीशीज होते हैं, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। कुछ उनमें उनके जो बिहेवियर में भी, हर मच्छर एक सा नहीं होता है। तो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, हमारे देश में करीब 6-7 स्पीशीज है। कुछ मच्छर जो है वो घरों के अंदर पाए जाते हैं, दीवारों में पाए जाते हैं। और वो घरों में आप उससे बच सकते हैं मच्छरदानी लगा के। कुछ मच्छर है जो कि घरों के अंदर नहीं ये करते हैं, वो खाली बाहर, जहाँ पर्टिकुलरली जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट मैंने बताया है, ट्राइबल एरिया में फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में पेड़ों के ऊपर रहते हैं, घरों के दीवारों में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। और वो जैसे हमारे सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल फॉरेस्ट्स है, ट्राइबल एरियाज है, फिर नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी मच्छर बाहर बैठते हैं। और हम आर्म फोर्सेस में थे, हमारे सोल्जर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता था। हमारे सोल्जर्स क्योंकि रात के में इसमें जाते हैं, ऑपरेशंस में जाते हैं, रात को पेट्रोलिंग में जाते हैं, रात में सिक्योरिटी, और वो बाहर का रात को नाइट ड्यूटी करते हैं फॉरेस्ट में। या तो उनको, जो वो वाले मच्छर है जो बाहर रहते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं उसमें। और खाली सोल्जर्स नहीं, कई ऐसे ट्राइबल्स होते हैं जो जाते हैं बाहर, फॉरेस्ट में जाते हैं। तो उनका ट्रांसमिशन कहाँ होगा? बाहर होगा, घर के अंदर नहीं होगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो एनाफिलिस फ्लुएटिलिस कहते हैं उसको, जो बाहर रहते हैं। उसका अलग अलग स्पीशीज का नाम है एनाफिलिस फ्लुएटिलिस। वो फ्लुएटिलिस वो बाहर रहते हैं और बहुत एफिशिएंट ट्रांसमिशन करते हैं वो। और वहाँ पे जंगलों में पानी भी रहते हैं, वहाँ पे ब्रीड करते हैं और वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और आउटडोर में जो ट्राइबल लोग काम के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में, या कई इलीगल एक्टिविटीज भी होते हैं फॉरेस्ट में। हम जहाँ थे वहाँ पे टीक का स्मगलिंग होता था, रात के टाइम जाते थे, वहाँ पे एक्सपोज होते थे, फिर वो अपने वो गांव में आते थे। ट्राइबल विलेज, हमारा जो स्टेशन था वो पूरा सराउंडेड था, चारों तरफ ट्राइबल विलेजेस थे। और वहाँ पे दूसरे मच्छर होते थे जो कुलिसिफेसिस, वहाँ से फिर वो हमारे ट्रूप्स भी इन्वॉल्व हो जाते थे, और हमारे फैमिलीज या काफ़ी, फिर वो मलेरिया काफ़ी होता था वहाँ पे, बहुत मलेरिया होते थे, डेथ्स भी हमने देखे मलेरिया से वहाँ। तो हम उस टाइम 1995 से 1999 के बीच में, ये बिल गेट्स का ही बहुत बड़ा एक ये था, प्रोजेक्ट था। बिल गेट्स का जो प्रोजेक्ट था वो मॉस्किटो नेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हाईली मलेरियस एरिया में उसके जो मच्छरदानी बांटने का था, जो सबको देना था, जो कि बहुत मलेरियस एरिया है ट्राइबल एरिया एरिया में, क्योंकि वहाँ मलेरिया जहाँ हाई था, प्रॉब्लम मलेरिया, मलेरिया जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था, उसका एक बहुत ब्रेन उसका था कि सबको हम मच्छरदानी दे देंगे तो मलेरिया कंट्रोल हो जाएगा। और मच्छरदानी मतलब नॉर्मल मच्छरदानी नहीं, मच्छरदानी में इंसेक्टिसाइड मिला के, इसको कहते थे इंसेक्टिसाइड इन ट्रीटेड, ITT, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड, जो मच्छर मारने की दवाई है, उसमें उसको सोक करते थे मच्छरदानी को, और उसको फिर उसमें कोटिंग हो जाता था मच्छरदानी में, वो इंसेक्टिसाइड, मच्छर, डेल्टा मेथ्रिन इम्प्रेग्नेटेड मॉस्किटो नेट। क्योंकि ऐसा था, लोगों ने जो अपने ये किया था, रिसर्च किया था, कि देखा था ह्यूमन बिहेवियर, मॉस्किटो बिहेवियर की, रात के टाइम तो आप मच्छरदानी लगा लेते हो, पर कई बार उठते हो रात के टाइम, तो पानी पीने के लिए उठते हो और क्या, तो आप ऐसे उठा के उठते हो, जाते हो, उस टाइम मच्छर अंदर चला जाता था। तो इनका ये था कि ये जो मच्छरदानी हम लगाएंगे, तो इसमें अगर इंसेक्टिसाइड होगा तो वो एक तो रिपेलेंट करेगा, मच्छर नहीं आएगा उसको, और अगर आएगा तो टच होगा तो वो मच्छर खत्म हो जाएगा। तो ये एक था, और काफ़ी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो हम जहाँ पे थे
सेंट्रल ट्राइबल एरिया में। तो हमारे को भी, हमने भी ट्रायल किया था, हमको मच्छरदानी बांटे थे और इम्प्रेग्नेटेड ये थे, तो हमने भी सोचा चलो एक ट्रायल कर लेते हैं, कम्युनिटी ट्रायल किया था। तो अभी मैं ये देख रहा था कि जब हम ट्राइबल विलेजेस में गए, उनको मच्छरदानी लगाने बोले तो उनके पास बोले घर में जगह कहाँ है मच्छरदानी, एक एक घर में 8 लोग, 6 लोग, 10 लोग, वहाँ कितना मच्छरदानी कितने को लगा, आधे लोग बाहर ही सोते थे। तो एक ये देखिए, ये एक ग्राउंड प्रॉब्लम है जो कि बिल गेट्स बैठा है अपने अमेरिका में, और मैंने बात किया था उनके जितने ऑफिसेज हैं वो सब अमेरिका, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंग्लैंड यहाँ पे है। उनको ग्राउंड सिचुएशन नहीं मालूम है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, और वो बांट देते हैं, और बिचौलिया लोग खर्चा भी कर देते हैं, बहुत सारे मच्छरदानी खरीदे, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, ये पैसा मिलता, फंड्स मिलता गेट्स। तो वो वैसे में हेल्थ प्रॉब्लम, हम एक एक मेरा फर्स्ट हैंड तजुर्बा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाकी सभी डिजीज में ऐसे होंगे, जो लोकल जो कल्चर है, लोकल लिविंग कंडीशंस है, लोकल डेमोग्राफी है, कितना फर्क पड़ जाता। तो बांट तो दिया था, फिर हमने पूछा उनसे, कुछ ट्राइबल विलेजेस से भी, आप मच्छरदानी तो मिले आपको? बोला हाँ मिले हैं। तो मैंने बोला क्या करते हो? बोला हम मछली पकड़ते हैं इससे। तो आप देखिएगा, ये एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन ये है। फिर हमने खैर, हमने क्या किया, हमने अपने जो हमारे ट्रूप्स थे जो बैरक्स में रहते थे, जो सराउंडिंग ये, हमारा क्या था, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी एरिया था जहाँ पे एम्यूनिशन वगैरह रहता था, और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी था। पूरे दोनों सोल्जर्स थे, डीएससी रेजिमेंट्स थे जो कि डिफेंस सिक्योरिटी के रहते, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते, वो पैरामिलिट्री वाले। वो तकरीबन ट्राइबल जैसे ही रहते थे, क्योंकि वो जो हमारा जो पेरीमीटर था इसका, वो फॉरेस्ट में आ जाता था, जो जहाँ पे वो ड्यूटी करते थे, बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट में करते थे, वॉच पोस्ट जो होते हैं ऊपर, वहाँ पे वो पेड़ के बिल्कुल नज़दीक हो जाते थे फिर। और उनके बैरक्स भी उसी में तकरीबन फॉरेस्ट टच ही कर जाता था। तो हमने उनमें फिर किया कि कुछ ग्रुप्स को हमने मॉस्किटो नेट दिया, नॉर्मल मॉस्किटो नेट, और कुछ लोगों को हमने दिया वो इम्प्रेग्नेटेड, जिसमें कि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड था, जिसके मच्छर मारने की दवाई जिसमें लगा हुआ था, उनको दिया। फिर कुछ हमने फैमिलीज भी जो थे उनको भी दिया, बांट दिया ऐसे ग्रुप्स में हमने। फिर कुछ विलेजेस जहाँ पे कुछ लोग यूज़ कर सकते थे जिनका, उनको दिया, और उनको नहीं दिया। और हमने फिर फॉलो अप किया एक मॉस्किटो सीजन। तो हमने पाया कि दोनों ग्रुप में कोई फर्क नहीं था मॉस्किटो इंसिडेंस में, मतलब उसका इंसिडेंस में कोई फर्क नहीं था। फिर हमने दूसरे उसके साथ दूसरे शोध किया हमने, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अलग अलग टाइप के मच्छर होते हैं, जो मच्छर कुछ एरिया में, लोकेशन में और ये मच्छर का जो स्टडी करते हैं, छोटे कीटाणु जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं, उसके जो रिसर्च करते हैं, उनका एक अलग स्पेशलाइजेशन होता था। वो बायोलॉजी फील्ड से आते हैं, वो उनको एंटेमोलॉजिस्ट कहते हैं, मेडिकल एंटेमोलॉजिस्ट। और फिर एंटेमोलॉजी मतलब ये इसके बारे में रिसर्च करना, इंसेक्ट्स के बारे। और जो बीमारी फैलाने वाले का है, वो एक अलग सब ब्रांच होता है, मेडिकल एंटेमोलॉजी। और आजकल वो पहले बहुत होते थे, जब नए शुरू शुरू में रिसर्च होते थे इसमें, मलेरिया में, अभी धीरे धीरे इसमें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आ रहे हैं ये। तो अभी आपको हमने कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में देखे हैं, वहाँ पे एंटेमोलॉजिस्ट का वैकेंसी रहता है, और क्वालिफाइड नहीं रहता है। पहले अभी हमने देखे थे, बहुत 20-20 30-30 साल वाले एंटेमोलॉजिस्ट थे, उनका इतना तजुर्बा था कि उनको पूरा आइडेंटिफाई कर सकते थे। अभी वो कोई जाता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते। तो हमको थोड़ा सा, हमने अपना सीखा था थोड़ा एंटोमोलॉजी। फिर हमारे पास कुछ हमारे असिस्टेंट्स थे जिनको आता था। हमारे आर्म फोर्सेज में थोड़ा ज़्यादा ये सब करते हैं, एंटोमोलॉजी वगैरह में। हमारे जो पब्लिक हेल्थ वाले को भी थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि हमारे सोल्जर्स ऐसे एरिया में रहते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं इस टाइप के मलेरिया, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज में, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया, डिफिकल्ट एरियाज में काम करते हैं। तो हमको थोड़ा सा ये था, और हम वहाँ पे हमने खुद अपना चालू किया। और अ, तो वहाँ पे हमने फिर काफ़ी देखा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि मच्छरदानी इतना पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका में, एशिया में, बिल गेट्स ने ये
इम्प्रेग्नेटेड मॉस्किटो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स का ये एक फैलाया है मैंने। सबको पैसा दिया है, डोनेट किया है उनके गेट्स फाउंडेशन से। इट वॉज, ऐसा लगा था कि उस टाइम 25 साल पहले कि इससे पूरा, और कोई, हमने जो अपने एरिया में जो हमने स्टडी किया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके साथ फिर फील्ड स्टडीज की जरूरत पड़ती है, और हर लोकेशन अलग होता है, खाली इंसान अलग नहीं होते, मच्छर भी अलग होता है। तो मच्छर वहाँ क्योंकि फॉरेस्ट था, और फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में जो हमने पाए, जो वो जंगलों में जो पानी में वो वहाँ पे मच्छर पलते थे, पानी में ब्रीड करते थे, अंडे देते पानी में मच्छर। फिर वहाँ से वो एडल्ट होके वो ट्रीज में रहते थे, वो अंदर आते ही नहीं थे। आप अंदर, घर के अंदर मच्छरदानी लगा के सो रहे हो, पर आपका बीमार मच्छर कब काट रहा है, जब आप बाहर जा रहे हो। ट्राइबल लोग बाहर जाते थे, बाहर जाते थे रात के टाइम, उनके काम के लिए जाते थे या कुछ स्मगलिंग करते थे, ऐसे भी जंगल नज़दीकी था। और हमारे सोल्जर्स जो थे वो भी रात को नाइट ड्यूटी जंगल में करते थे। तो उनको बहुत हो रहे थे, उनको जो पेरीफेरी में हमने देखा कि उनको ज़्यादा हो रहे हैं। और हमारे जो अंदर जो एयरमैन थे जो नाइट ड्यूटी नहीं करते थे, वो अंदर थे, फॉरेस्ट से अंदर थे, क्योंकि बीच में मैंने बोला स्टेशन था मिलिट्री का, और बाहर जो था वो फॉरेस्ट था। वो जो बाहर वाले सोल्जर्स थे उन्हीं को ज़्यादा हो रहे थे, अंदर वाले को नहीं हो रहे थे, अंदर वाले फॉरेस्ट से दूर थे। तो हमने फिर ये अनुमान लगाया कि ये इसलिए नहीं काम करते हैं मॉस्किटो नेट्स जिसमें कि आपने ये डाले हैं इंसेक्टिसाइड, क्योंकि जो ट्रांसमिशन हो रहा है आउटडोर हो रहा है, इंडोर नहीं हो रहा है। तो ये फिर ये ये लोकली स्टडी, और फिर दो चीज़ का स्टडी करना, और दूसरा ये भी कारण था कि वो जो ट्राइबल वाले जो है, मोस्टली ट्राइबल फॉरेस्ट में ही रहते हैं। और मोस्टली जो मलेरिया ट्रांसमिशन होता है, जो मच्छर होता है, वो फॉरेस्ट में बाहर रेस्ट करता है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा जो सीरियस मलेरिया होता है फैलसन उसी में ज़्यादा होता है। और गेट्स का कितना ये, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है ये सब चीज़ें का, कि अलग मच्छर होते हैं, अलग ये होते हैं, और उसके जो साइंटिफिक एडवाइजर है वो भी कुछ बोलते नहीं है, जो बोल दिया इतना ये है तो यस सर करके चलता है, और ग्रांट्स मिलता है। इट वॉज अ फेलियर, जहाँ तक कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उसमें। और बहुत उसमें बहुत दिनों तक अभी भी है वो प्रोग्राम में जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड, अभी पता नहीं है कि नहीं, पर वो बहुत जोरों से चला था। तो ये फिर दूसरा, उसको ये नहीं मालूम है कि लोगों के घर में इतना जगह नहीं है कि सबको मच्छरदानी लगाए, बाहर सोते हैं, आउटडोर एक्टिविटी है ये एक। इसीलिए हम कहते हैं कि कनेक्ट द डॉट्स आप करो, तब पता चलेगा कि इतने प्रोग्राम्स क्यों फेल होते हैं, और इतना पैसा खर्चा होने के बाद फेल होते हैं। इतना पैसा खर्चा करने के बाद फेल होते हैं, क्योंकि उनको लोकल कंडीशंस ही नहीं मालूम है, लोकल डेमोग्राफी नहीं मालूम है, आदमी क्या इंसेक्ट का भी नहीं मालूम, वो भी जानना जरूरी है। उस टाइप के साइंटिस्ट आजकल आते ही नहीं हैं। उसको हम कहते थे, जो हम ग्राउंड में स्टडी करते थे, मैं खुद जाता था, फॉरेस्ट में जाता था पैदल दूर तक देखने के लिए। वहाँ से हमने वो ब्रीडिंग साइट से मच्छर के अंडे कलेक्ट किए, उसको बड़ा किया, उसको आइडेंटिफाई किया, फिर देखा कि वो रेस्ट होते हैं, लोगों से बात किया। इसको हम कहते थे शू लेदर एपिडेमोलॉजी। शू लेदर माने जूते का चमड़ा घिस जाता था। फिर इसमें हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता था, जो कि हमको टेबल चेयर में बैठ के नहीं पता चलेगा। तो हम तो कहते थे, जो पहले वाले जो एपिडेमोलॉजिस्ट थे महामारी, हम उनको सू लेदर एपिडेमोलॉजिस्ट कहते थे। फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे ये बिल गेट्स ने एक्सपर्ट से भर रखे, हमारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, CDC, ये सब एक्सपर्ट्स है। ये फिर कुर्सी में बैठ के आर्म चेयर एपिडेमोलॉजिस्ट, कुर्सी वाले महामारी विशेषज्ञ, अपना डेटा दे। और आजकल क्या है, आजकल तो मॉडल्स बनते हैं मैथमेटिकल, कुछ डेटा इधर उधर से ले लिया, और उस उनको हम कहते हैं लैपटॉप एपिडेमोलॉजिस्ट। लैपटॉप एपिडेमोलॉजिस्ट है वो। तो जब तक आप देखोगे नहीं, आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका जो एक बता दिया कि ये टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, पर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन को आपको ग्राउंड के साथ मैच करना है। पर जब ग्राउंड में जाओगे ही नहीं तो कैसे मैच करोगे, आजकल जाते ही नहीं है। और ऐसे क्लिनिकल मेडिसिन में भी हो रहा, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अब मरीज से बात ही नहीं कर रहा है डॉक्टर, पेशेंट को एग्जामिन ही नहीं कर रहा है, कई चीजें ऐसे मिस हो जाती है। अब मैं तो क्लिनिकल मेडिसिन में देखता हूँ, मैं मिस होता है कि अभी तो मैं पर अपना जो तजुर्बा जो पब्लिक हेल्थ और महामारी का बता रहा हूँ, उसमें मैं देख रहा इतने सब चीजें मिस हो गया है।
ये कब कब, और तब हम, उस टाइम हम भी गेट्स को भगवान ही समझते थे कि गेट्स के पास पूरा सोल्यूशन है, क्योंकि हमको तो, मैं कई बार बता चुका है, महामारी में पता चला कि ये कितना गलत कर रहा है। तब मैंने पूरे, अभी मेरे को ख्याल आया कि तभी भी गलती कर रहा था, ये नहीं कि जानबूझ के कर रहा हो, वो भले इससे कर रहा होगा, पर डाउन द चेन, ये नीचे तक, बॉटम्स अप अप्रोच होना चाहिए, कि नीचे से ऊपर सोल्यूशन होना चाहिए, कि नीचे जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको ज़्यादा, हमको खुद मालूम है, हमसे भी नीचे लोगों ने को ज़्यादा तजुर्बा था, 20-30 साल से। एक मैं अभी भी याद है, उसका नाम दयाराम था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो शायद अंगूठा छापी था, पर वो हमारा फील्ड वर्कर था। वो 30 साल से किया, तो वो दूर से देख के बताता था कि ये कौन सा मच्छर है, जो कि हमको माइक्रोस्कोप में देख के आइडेंटिफाई करना होता, मतलब इसका इतना तजुर्बा हो गया था, और वो हमको गाइड करता था, सर इधर है इधर है। तो ये, अभी तो हम कहाँ देख रहे हैं, हम ऊपर से की तरफ देख रहे हैं, कि जो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, जो सेटल में बैठा है, जो गेट्स आता है, और जो उसके जो एक्सपर्ट्स है, वो भी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं मक्खी जैसे, कभी फील्ड में थोड़ी जाते हैं वो। फील्ड में हम देख रहे हैं कि कंडीशन अलग है, काम नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं ना, लोकल, लोकल इंटेलिजेंस होना चाहिए, लोकल। अभी क्या है कि दूसरी तरफ जा रहा है, सब लैपटॉप में बना रहे हैं मॉडल। लोकल क्या हो रहा है, बिल्कुल बड़े हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है। ये अभी, इसीलिए मेरे को फिक्र है कि अभी WHO वहाँ TT बनाने को चला है, वन साइज फिट्स ऑल। वो उधर का सब पूरा दुनिया का एक ही सिचुएशन, हमारे एक ही कंट्री में, एक ही रीजन से दूसरे रीजन में, हमारा प्लेन से ट्राइबल में बिल्कुल अलग है सब कुछ, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो चीज़ इधर काम करेगा, वो चीज़ उधर नहीं काम करेगा। आप अगर इसको, अगर एक लकड़ी का कुछ पकड़ो, लकड़ी का है, मान लो ये लकड़ी का वुड है, अब अगर हम, मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, सब बोलेंगे जमीन में गिरेगा। नहीं, हमको पूरा सवाल करना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, धरती के ऊपर खड़े हैं, तो जमीन में गिरेगा। अगर हम पानी के नीचे हैं, खड़े हैं, तो हम छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा लकड़ी। और अगर हम स्पेस में हैं, तो अपनी जगह ही रहेगा। तो ये तो सिंपल चीज़ है। पर ये रोज, इसीलिए जो मच्छरदानी में जहाँ आपने इंसेक्टिसाइड लगाया, अगर आप मच्छर अंदर रेस्ट कर रहे हैं तो आप बचेंगे। अगर ट्राइबल एरिया में हो तो वो मच्छरदानी काम नहीं करेगा। और अगर वो गरीब को बांटे हैं, जिसके पास मच्छरदानी टांगने का जगह ही नहीं है, इतना 4 लोग 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, तो वो कभी नहीं, कहीं नहीं काम करेगा, अपनी जगह रहेगा मच्छरदानी, वो मछली पकड़ेगा मच्छरदानी से। तो ऐसे ही हो रहा है। और बहुत सारे फंड्स डाइवर्ट होते हैं, इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है। वो फिलेंथ्रोपिस्ट बने हैं भाई, फिलेंथ्रोपिस्ट के कहते हैं ना, मनी के साथ अकल भी होना चाहिए। खाली पैसे से व्यर्थ जाता है, पैसे से। और बाकी हमारे रिसर्चर्स भी नहीं है, मैं बताया, रिसर्चर्स क्या है, उनका नीचे का नींव ही नहीं है। हमको बेसिक साइंटिस्ट होना चाहिए, एंटेमोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो नीचे से ये करके सब कुछ कंबाइन करे, मच्छर का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी, ये, उसके बाद ये होता है। एक और मैं बताता हूँ कि एक और जो कल्चरल, ये, जैसे इसी के साथ रिलेशन है ये, ट्राइबल मलेरिया जो है, हमने जब रिसर्च किया था, हमने जब आइडेंटिफाई तो कर लिया, हमने हमने सोचा कि अभी हम सोल्यूशन निकाल लेंगे इसका। हमने सोचा मच्छरदानी काम नहीं कर रहा है, और हमारे जब अंदर काम कर रहा था, अंदर फैमिलीज को नहीं हो रहा था, नहीं था कि वहाँ दूसरे वाले मच्छर थे, पर जो ट्राइबल एरिया में थे वो अलग थे। तो हमारे, फिर हमने जब आंकड़े देखे तो हमने देखे कि हमारे जो हर सिक्योरिटी ड्यूटी करते, नाइट ड्यूटी, उनको मैक्सिमम हो रहा था, और उनके बैरक्स भी वहीं पे थे, जंगलों से लगा हुआ, और उनको मैक्सिमम मलेरिया हो रहा था, डेथ भी हो रहे थे। तो मैं उनको विजिट किया। अभी देखिए, अगर काफ़ी दिनों से हमारे लोगों ने कई दिनों से डेटा किया, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि खाली इन्हीं लोगों को क्यों हो रहा है। तो फिर हमने ये किया, तो हमने बोला ठीक है, आप जब नाइट ड्यूटी में जाते हो, तो आप पूरे फेस में आप ओडोमॉस लगाओगे, जिससे मच्छर रिपेल होगा, हाथ में पूरा एक्सपोज एरिया में आप। तो वो किया, उसके बाद भी कम नहीं हो रहा। हमने बोला ये बात क्या है, इसके बाद भी क्यों नहीं कम हो रहा। भाई बैरक में गए, वहाँ कहीं वाटर कलेक्शन नहीं, सब कुछ हमने किया, वहाँ पे पूरा स्प्रे कर दिया। हमको तो पता चल गया था कि फॉरेस्ट से होता है, जो मच्छर बाहर रहते हैं, स्प्रे से ज़्यादा काम नहीं होगा, न ही मच्छरदानी से काम होगा। तो हमने किया आउटडोर प्रिवेंशन, जो पर्सन, उसके बाद भी कम ना हो। फिर मैं सोचा क्या हो रहा, फिर उनसे बातचीत करता था, मैं ये करता था, जिसको कहते हैं ना,
इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ऐसे ही कई बार आप ऐसे ही बात करने में कई चीज़ पता चल जाता था। फिर हम उनके फिर बैरेक्स हम किए, तो बैरेक्स में हमारे को टॉयलेट टॉयलेट भी देखना पड़ता है भाई कि इनका पूरे फैसिलिटीज़ है कि नहीं, वाटर बॉन्ड। तो जो हमने टॉयलेट्स देखे, 90% जो टॉयलेट्स थे उनके, बाथरूम थे, वहाँ पे पानी की सप्लाई कम था और ब्लॉक थे। तो वो टॉयलेट काम ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप ये टॉयलेट है, आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? बोला किया, अभी ठीक नहीं होता, पर हम लोग को, मैंने बोला आप लोग फिर कहाँ शौच करते हो? बोलता नहीं, हम लोगों को नहीं, वो 1990s की बात है, और जितने भी थे 90% लोगों का विलेज बैकग्राउंड था उस टाइम। मैं बात कर रहा हूँ जबकि स्वच्छ भारत स्कीम और टॉयलेट वगैरह नहीं हुआ था। तो वो गांव थे और उनका फॉरेस्ट, बहुत घना फॉरेस्ट था वहाँ पे आजू बाजू। तो उन्होंने बोला हमको कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम लोग जंगल में चले जाते हैं और सुबह चले जाते हैं, शाम को चले जाते हैं, क्योंकि दिन में 2 बार जाते हैं। तब मेरे को लगा कि ये तो सुबह जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, और मच्छर का भी वो जो बिहेवियर है, यानी फिर वो अर्ली मॉर्निंग बाइट करता है अंधेरे में, शाम के टाइम जब अंधेरा होता था। मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल फिट हो रहा है, उनका भी हैबिट्स, हमारे जो जा रहे हैं सोल्जर्स वो अपने को उधर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं आउटडोर अपना ये करने, और शाम को भी जा रहे हैं, और उस तो अब ऊपर ओडोमॉस तो ऊपर लगा रहे हैं, अब नीचे से वो तो एक्सपोज हो रहा है जब वो, और पानी जहाँ है वहीं पे जाता, वहीं पे ब्रीथ करता, वहीं पे रेस्ट करता। मैं बोला ये तो बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है, दे आर गेटिंग एक्सपोज ड्यूरिंग टू गोइंग टू टॉयलेट इन द ओपन। अब ये तो बिल गेट्स के दिमाग में आया ही नहीं ना, उसको कल्चर नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ ओपन एयर डेफिकेशन काफ़ी सालों तक रहा, और उस टाइम रहा, अभी भी शायद कई बार ऐसे स्टडी किए हैं कि अभी भी जो कई ऐसे अकस्टम्ड हो गए ओपनर से, उनके टॉयलेट बनाने से भी घर के पास उनको सोचता गंदगी है, अभी भी कई का हैबिट्स है, वो अभी अभी भी जाते हैं ट्राइबल एरिया में पर्टिकुलरली। कई ट्राइबल्स है, ऐसे स्टडी किया है, वो मैं बाद में बात करूँगा कभी। तब मेरे को लगा ये तो गड़बड़ है। तब मैंने उनको, मेरे को मालूम था कि इसमें, हमने उसका टॉयलेट रिपेयर करने का काम चालू किया, बताया कि इससे मलेरिया हो रहा है, क्योंकि ये भी लिंक आ गया मलेरिया के साथ। लोग इतना, जब तक आप ग्राउंड में जाते हैं आपके दिमाग में आता ही नहीं, आप तो समझ में नहीं आता। और उनको फिर हमने 2 ओडोमॉस दिया। हमने बोला एक आप ऊपर लगाओगे, और जब जाओगे सुबह शाम उधर तो नीचे भी लगाओगे अपने बॉटम में। तो इसको हमने बोला बॉटम्स अप अप्रोच है ये, और ये किया। अगले मलेरिया सीजन में बिल्कुल कंट्रोल हो गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग अगर आजकल सब बैठे बैठे लैपटॉप में इसमें, तब फिगर समझ में नहीं आ रहा था क्यों, अभी हम जब गए तब समझ में आया। तो हमने फिर से फिगर जब लिया मलेरिया का, तब फिगर डाउन हुआ, उनका भी डाउन हुआ। उनको एडुकेट करना पड़ा, उनको समझाना पड़ा इससे आपको रिस्क है, जब टॉयलेट ठीक हो जाएगा आप यूज़ करो, जब तक नहीं ठीक होगा तब तक आप ये नीचे में भी लगाओ। और ये हमको इसमें इसमें हमको हमने इसका प्रेजेंट भी किया था बड़े महफिल में। और हमने कहा था कि ये, हमने बोला कि मलेरिया बस कंट्रोल, हमने कई बताया, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमने नहीं बताया, एंड में हमने ये बॉटम्स अप में, पर टाइटल हमने जब इंट्रोड्यूस किया था तब कहा था कि वी कुड कंट्रोल मलेरिया बाय बॉटम्स अप अप्रोच। अब लोग सोचे भाई ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट टेक्निक होगा, क्योंकि ऐसे ही बात करते हैं, 2 4 वर्ड्स ठोक देते हैं मैनेजमेंट के, बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। तो हमने कहा था कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं, हमने बॉटम्स अप। लोग सोचे बहुत, और लास्ट में मैंने यही बोला कि हमारा बॉटम्स अप यही था कि ओडोमॉस बॉटम में लगा के कंट्रोल हुआ। तो बॉटम तो लोगों ने काफ़ी इसको, अभी जो है फैक्ट है वही मैंने बताया फिर। ऐसा इसमें हमको तो मेरे को यही बताना था कि इसमें आज का मकसद यही था कि हम सिंपल चीज़ें नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आंखें बंद हो रही है, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बंद हो रहा है। और तो, और बेशक आप इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी का, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा फील्ड वर्क चाहिए, थोड़ा सा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो पब्लिक हेल्थ में हो, चाहे महामारी में हो, चाहे वो क्लिनिकल मेडिसिन में हो। और इसीलिए हम टीटी नहीं काम करेगा, क्योंकि टीटी में सबका आंख बंद हो जाता है, वो एक ही सोल्यूशन देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है, बस ऐसे गाइडलाइन है इसी को फॉलो करना। गाइडलाइन टेबल कुर्सी में बैठ के बनाते हैं, आजकल लैपटॉप में बनाते हैं, फील्ड का इनपुट नहीं रहता है।
और हम इसीलिए हम काफ़ी खर्चा होगा, शायद नुकसान भी होगा टेक्नोलॉजी से, और हमारे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो यही हमको मैसेज देना था, सबको सोचना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए, हमारे आम लोगों को भी सोचना चाहिए, और हमारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि एक्सपर्टीज खाली टेबल कुर्सी में और लैपटॉप से नहीं आता है, आपको फील्ड में जाना पड़ता है। धन्यवाद।